नमस्कार, मैं हूं रेहान अली और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। उत्तर प्रदेश में विधानसभा 4 महीने का समय बाकी है और इसमें सभी पार्टियों ने, कार्यकर्ताओं ने और पब्लिक ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है और जो है वो जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। इस समय मैं उत्तर प्रदेश की नंबर 1 विधानसभा बेहट के ग्राम साड़ोली गदी में मौजूद हूँ, जिसकी जो है वो जिस गांव में लगभग 6000 की जनसंख्या निवास करती है और लगभग 3000 वोटर्स जो है अपना यहाँ से अपने वोट के जरिए अपने प्रतिनिधित्व चुनते हैं। तो हमारे साथ में ठाकुर समाज के कुछ लोग हैं, क्योंकि ये जो गांव है इसमें ज़्यादातर जो है वो ठाकुर समाज निवास करता है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो है ठाकुर समाज के लिए बेहट विधानसभा में कौन सा फैक्टर काम करेगा और वो क्या चाहते हैं, क्या उनके मुद्दे होंगे और इस बार जनता का क्या मूड है। और साथ में बहुत सारे लोग हैं, हमसे जानने की कोशिश करेंगे। जी सर, आपका नाम? मदन पाल जी, आप मुझे बताइएगा 4 महीने बाकी है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, तो आप किसको जो है आपकी पहली पसंद कौन होगी 2022 में? योगी है। योगी जी ही क्यों? हैं भाई, बढ़िया काम कर रहा हो, हैं बढ़िया काम कर रहा हो। तो लोग तो ये कहते हैं कि नहीं जी, वो देखो किसानों के लिए उन्होंने ये कर दिया, किसान आंदोलन नहीं, कोई आंदोलन नहीं है ना। किसान 10-11 महीने से है, बात सुन रहे। मैं किसान थोड़े ही वहाँ में, मैं किसान नहीं भाई। और क्या है? मैं तो मैं जो क्या कहेंगे, दलाल है सब रे, और क्या है। चलिए जी। किसान चाहे कुछ भी हो, किसान के हित में सरकार है। मैं तो सब कोई किसान नहीं है, मैं तो सब ठग गए। अंकल मुझे ये बताओ, बेहट विधानसभा की अगर हम बात करें, बेहट विधानसभा में आपको क्या लगता है किन मुद्दों को वोट होना चाहिए और किन मुद्दों को आपको? सबसे पहली बात है विकास और दूसरी बात शांति। पालो यही मुद्दे हैं। यहाँ से पहले लोगों के बहुत डंगर खुले, बहुत चोरियां हुई। तो मौजूदा जो विधायक है नरेश सैनी जी, उन्होंने विकास नहीं किया क्या? विकास आज तक आगे शिकल भी नहीं दिखाई, आज तक शिकल भी नहीं दिखाई। भैया योगी के साथ हैं सभी लोग, योगी की नीतियों से खुश हैं सब। हमें क्या चाहिए, एक गन्ने का पेमेंट टाइम पे आ रहा है, हमारा लाइट आ रही है और कानून व्यवस्था सब बढ़िया है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? लेकिन लोग कह रहे हैं, जिस तरीके से हम सर्वे देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जी महंगाई हो गई, बेरोजगारी आ गई, पेट्रोल महंगा हो गया, गैस सिलेंडर महंगा हो गया, लोग ये भी देख रहे हैं। कोरोना काल में सरकार इतना कुछ फ्री बांट रही है, वो कहाँ से आएगा? कहीं ना कहीं से तो आएगा ही। और महंगाई तो ये विपक्ष का सब बनाया हुआ वो खेल है, नहीं तो ऊपर नीचे होते रहता है। ऊपर नीचे हो जाता है ये। मैं उसी सवाल पे आता हूँ आप सब लोगों के बीच में, क्योंकि आप सब लोग ठाकुर समाज से ताल्लुक रखते हैं। महावीर सिंह राणा इसलिए पसंद है आपकी कि ठाकुर समाज है या बीजेपी से है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। नहीं, वो सोने पे सुहागा, महावीर को भी पसंद करते हैं, बीजेपी को भी पसंद करते हैं, और दोनों इकट्ठे आ गए तो हमारे लिए तो उससे बढ़िया बात हो ही नहीं सकती कुछ। अच्छा, फेस का फैक्टर काम करेगा बेहट विधानसभा में? नहीं करेगा। योगी, बेहट नहीं पूरे यूपी में इस बार योगी है। मतलब योगी जी के चेहरे को वोट करोगे, ना कि जो है वो योगी महावीर कुछ नहीं, योगी है बस। अच्छा, जिस तरीके से अगर दोनों इकट्ठे आ गए ना दोनों साथ, तो उससे अच्छी बात हमारे लिए कुछ है ही नहीं। दोनों हमारे फिर तो सोने पे सुहागा हो गया हमारे तो लिए। अगर महावीर सिंह राणा जी ना आकर के और कोई आए तो उससे फर्क पड़ेगा? नहीं आएंगे महावीर सिंह राणा जी। इमरान भी हो जाओ, जिप भी वोट बीजेपी को देंगे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी से चाहे इमरान मसूद आए हैं, वोट बीजेपी को देंगे। महावीर सिंह उसके साथ रहेंगे, भले वो महावीर सिंह ना हो, कुछ भी कोई भी आए उनके साथ महावीर सिंह भी रहेंगे, हम भी रहेंगे। तो 2007 से 2012 में रहे ना महावीर सिंह जी, आप उनके कार्यों से खुश हैं? क्या क्या बिल्कुल खुश हैं हम। और मौजूदा जो विधायक है नरेश सैनी जी, वो तो उनके दर्शन ही नहीं हुए जी। क्यों है उनसे इतनी नाराजगी, या उनसे क्या वजह है? यहाँ पर वोट मांगने आए थे, उसके बाद हमने देखा ही नहीं कहीं। कभी नहीं। गांव में कितना विकास उनके द्वारा किया गया? अब कोई विकास नहीं हुआ गांव में, कोई विकास नहीं हुआ। एक चीज और बताओ मुझे, अभी इस समय की जो स्थिति बनी हुई है गांव की, तो आपको क्या लगता है कि अपने गांव में क्या होना चाहिए आपके? और बढ़िया ही होना चाहिए भाई, और क्या सड़का क्या लगता है? कोई तो आपके जिस तरीके से हम और गांव में जाते हैं, वहाँ की जनता कहती है साहब यहाँ पे जो है वो है ना, तो ये नहीं है, स्कूलों की हालत सही नहीं है। धानों की स्थिति खराब है फिलहाल यहाँ, जैसे गले लगा रखे, नाच तुल नहीं रहा। वो नहीं सिस्टम है जो हरियाणा में मंडी में गेरो जो, बस यह सिस्टम हमारा, यही सिस्टम नहीं। तो ये तो सरकार करेगी ना? सरकार करेगी सहज सहज करेगी। तो सरकार तो आप ही की है ना, जिसकी आप बात कर रहे हैं। बात है गले लगा रखे, पहले तो कभी गले भी नहीं लगे, गेहूं भी नहीं खरीद हुई, वे गेहूं भी खरीद रहे, भी कर रहे, सहज सहज करेगी पहले। आप बताइए, जिस तरीके से कह रहे हैं कि जो है जब गल्ले लगे हैं उन पे काम नहीं हो रहा है, तो सरकार तो फिर भी बीजेपी की है ना? सरकार आहिस्ता आहिस्ता करना चाह रही है, मगर कोई भी चीज एकदम से नहीं होती। अभी उस स्तर पे नहीं पहुंचा कि हमें किसान को फायदा हो जाए। पहली सरकारों ने कुछ नहीं। आपका रोहित कुमार। अच्छा रोहित जी, मुझे ये बताओ कि 4 महीने
अच्छा, गुज्जर समाज से हैं। चलिए मुझे ये बताइएगा कि 4 महीने बाद तो चुनाव है उत्तर प्रदेश में, तो क्या लगता है परिवर्तन चाहते हो या मौजूदा जो सरकार है वो ठीक कर रही है सब? जो मौजूदा सरकार है वही दोबारा आएगी। अच्छा, क्या क्या चीजें अच्छी लगती है मौजूदा सरकार में कि साहब ये सारी चीज़ ठीक है? हमारे क्षेत्र में बहुत विकास हुआ, जैसे कि सड़कें, पानी, पुल, बिजली, बहुत इसका दावा तो अखिलेश यादव भी करते हैं, बोले हमने प्रदेश में विकास कराया है, सड़कें हमने बनवाई है, लाइट हमने सही की है। इसका दावा तो अखिलेश यादव भी करते हैं। नहीं, वो सब वादे झूठे हैं। लाइट कहाँ आती थी? लाइट तो अब आनी शुरू हुई। बीजेपी सरकार में फुल लाइट है रही, शायद रात लाइट है, कोई दिक्कत नहीं है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो रही। अच्छा, चलिए मुझे एक चीज और बताइएगा बेहट विधानसभा के ताल्लुक से। बेहट विधानसभा में इस समय जैसे आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में 2 चेहरे सक्रिय हैं, एक महावीर सिंह राणा जी और एक साहब सिंह पुंडीर जी। आपको पता है 2 चेहरे सक्रिय हैं, तो दोनों चेहरों में से तो मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि पार्टी सिंबल पे वोट करेंगे या फेस का जो फैक्टर है, महावीर सिंह राणा जी जिस तरीके से पूर्व विधायक भी रहे, या उनका भी कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। महावीर सिंह राणा ने घाट क्षेत्र में बहुत विकास किया, फेस का बहुत बड़ा फैक्टर होगा। तो अगर चलिए महावीर सिंह राणा जी को टिकट नहीं होता है, किसी और को हो जाता है भारतीय जनता पार्टी से, फिर क्या होगा? जो महावीर सिंह राणा जी का फैसला होगा उनके साथ रहेंगे हम। अच्छा, मतलब चलिए 1% मान लेते हैं, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि महावीर सिंह राणा जी को भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं हुआ, साहब सिंह पुंडीर जी को हो गया या किसी अन्य बंदे को हो गया, तो फिर जो जैसे आप लोग उनके समर्थक, तो आप क्या करेंगे? पार्टी के साथ जाएंगे या महावीर सिंह राणा जी के साथ? महावीर राणा सिंह के साथ। तो बेसिकली आप महावीर सिंह राणा जी के साथ हैं, पार्टी का कोई डिसीजन होगा वो एक अलग है। जो महावीर सिंह राणा जी का डिसीजन होगा उसके साथ हम रहेंगे। चलिए हमारे साथ और लोग हैं, ये आप बता रहे हैं जी। राणा जी, आपका नाम? प्रवीण राणा। अच्छा प्रवीण जी, आप मुझे ये बताइएगा कि अच्छा, ये जो अपना साड़ोली कदीम का जो है पब्लिक इंटर कॉलेज, उनके आप अध्यक्ष भी रहे हैं, तो बड़ा अनुभव होगा राणा जी। तो मुझे ये बताइएगा कि 2022 में चुनाव होने वाले हैं, तो क्या आप क्या चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं या मौजूदा जो सत्ता है वो ठीक काम कर रही है आपके अकॉर्डिंग? मौजूदा जो सत्ता है वो बिल्कुल सही कार्य कर रही है। उनके क्या काम आपको अच्छे लगते हैं? कि काम नंबर 1 बिजली, 18 घंटे नॉन स्टॉप बिजली आ रही है। और गेहूं की खरीद, अभी धान की खरीद के भी आदेश हो चुके हैं। और सबसे बड़ा जो है, जो रात को पशु चोरी होते थे, आज ब्लॉक का पता है हमें, तो हमारे ब्लॉक में कोई पशु चोरी नहीं हुआ। नहीं तो हमारा मेन रोड से 100 मीटर अंदर गैलरी में झोटा बंद रहा था 70,000 रुपए का, और अंदर से खोल के ले गए। लेकिन राणा जी, लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से आप बिजली की बात कर रहे हैं कि बिजली जो है भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी महंगी कर दी है मौजूदा सरकार में, ऐसा बात नहीं। मैं अच्छा एक बात बताओ, हम आधे रेट दे देंगे। अब मान लिया हम 200 दे रहे हैं आज बिल, 200 में हमें बिजली मिल रही 1 घंटा, और अब 400 में 18 घंटे मिल रही, तो हमें तो भारी नहीं दिख रही। मान लिया डबल कर दी, डबल में बिजली भी तो 18 घंटे मिल रही है। चलिए अगर पंजाब की चलिए छोड़िए, राजस्थान, आप चाहे हरियाणा ले लीजिएगा या पश्चिम उत्तर प्रदेश का आप देख लीजिएगा, आंदोलन में बहुत किसान है। और ना वो जाति विशेष का आंदोलन हो रहा, उसमें भी 80% भाजपा के साथ हैं आंदोलन में। वो तो आंदोलन ही भाजपा के खिलाफ कर रहे हैं। अरे नहीं, जो वहां है ना, जो एक समाज के लोग हैं ज्यादा, उसमें 80% अपने घर हैं और वो भाजपा के साथ हैं। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक एरिया की, जैसा डिस्ट्रिक्ट बागपत, आप बागपत को कहना चाह रहे हैं ना, मुजफ्फरनगर कहना चाह रहे हैं, तो उसमें 80% भाजपा के साथ हैं। आंदोलन में भी? आंदोलन में नहीं। तो बड़ा आंदोलन तो राणा जी मैं जानना चाह रहा हूँ, दरअसल मैं आपकी से पूरी ये चीज जानना चाह रहा हूँ कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो है वो एक बहुत बड़ी मात्रा में भारी किसान जो है वो आंदोलन को इस टाइम सपोर्ट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नहीं है, वो तो पंजाब के, पश्चिम बंगाल के, पता नहीं दिहाड़ीदार बैठे ज्यादातर वहां से अच्छा काजू बादाम मिल रहे, किसान काजू बादाम खा सके। वो तो खा सकता है राणा जी, वो तो खा सकता है किसान तो दाल रोटी खावे अपनी घर, लहसुन की चटनी और गंठा लस्सी पीवे। तो काजू बादाम किसके लिए बने हैं? अगर किसान नहीं खाएगा काजू बादाम तो कौन खाएगा? वहां तो बात। तो चलिए विधानसभा के चुनाव पे आते हैं। बेहट विधानसभा में आपको क्या लगता है कि कौन से मुद्दे हैं, कौन से विकास कार्य होने हैं जो बाकी हैं, जो होने चाहिए, जो आपको लगता है? विकास कार्य तो देखो भाई, कुछ होते चले जा, कुछ नए विकास की जरूरतें बनती चली जा। अब जैसे हमारा बेहट में, जिला सहारनपुर में, और हमारे नजदीक ही बेहट तहसील में ही पड़ता है मेरे ख्याल से, यूनिवर्सिटी बन रही है, बहुत बड़ा सरकार का
काम है ये। जो होने बाकी है, जो आपको लगता है कि 2022 में कोई भी विधायक बने कि हमारे क्षेत्र की ये बड़ी समस्या है, इस पे काम होना जरूरी है। बस जी बड़ी बूढ़ी तो कुछ नहीं है, ये अमन रहे एरिया में, सुख शांति रहे, आपसी भाईचारा बना रहे, बस सबसे बड़ा तो अमन ही है। चलिए, बहुत बहुत बड़ी बात है राणा जी। अब राणा जी, एक सवाल जो फंस रहा है, बेट विधानसभा के इर्द गिर्द बड़ा घूम रहा है, वही कहते हैं कि जो ठाकुर समाज है ना, कि वो महावीर सिंह राणा जी को सपोर्ट करेगा, या अगर महावीर सिंह राणा जी को टिकट नहीं होता है, भारतीय जनता पार्टी से किसी और को हो जाता है, तो फिर किसको सपोर्ट करेंगे, ये जानना चाह रही है पब्लिक। महावीर सिंह राणा एक अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, विकास पुरुष का उनको तमगा है, और किया भी है उन्होंने। विकास पुरुष के नाम से वे जाने जाते हैं। 2007 से 2012 में 2007 से नहीं, 91 से वो सक्रिय राजनीति में पहली बार जनता दल की सरकार में माननीय जगदीश सिंह राणा विधायक बने थे। जब ही से घाट क्षेत्र का, नहीं तो सारे रास्ते कच्चे थे। एक बस ये बादशाही बाग वाली जो गंदेवड़ विकास नगर रोड है, ये पक्का था। रायपुर वाली भी टूटी पड़ी थी, ये हथनी कुंड वाली, और जो लाइफ लाइन कहते हैं ना जिसको, बिहारीगढ़ से हथनी कुंड, ये माननीय जगदीश राणा जी की देन है। तो क्या लगता है 2022 में, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ठाकुर जो समाज है खास तौर से, वो महावीर सिंह राणा जी के साथ है कि अगर, क्योंकि जैसे आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को भी सपोर्ट करते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी से महावीर सिंह राणा जी को टिकट ना होकर के किसी और को होता है, फिर आप क्या करेंगे? भाई जो महावीर सिंह राणा जी का आदेश होगा, उनका जो निर्णय होगा वो आपके ऊपर फर्क डालेगा। क्योंकि यहाँ जो है सब ज्यादातर लोग महावीर सिंह राणा को, क्योंकि वो विकास के नाम से जाने जाते हैं और काम भी करवाते हैं। अभी हमारे ब्लॉक में कोई धान का क्रय केंद्र नहीं खुला था, महावीर सिंह राणा 5-7 बार गए कमिश्नर साहब के यहाँ, डीएम साहब के यहाँ, और खुलवा दिया। चालू हो गया, चालू एक मेरे ख्याल से कल चालू हो जाएगा। शनिवार को डीएम साहब का लेटर डिस्पैच हो चुका था। तो ये जो मेन जनता की समस्या ये है, वो हाई फाई नेता नहीं है, वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, धरातलीय, और हर जगह हर समस्या का उन्हें अपने एरिया की समस्या का पता है। तो मैं अगर ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि ठाकुर समाज जो है वो महावीर सिंह राणा जी के साथ है, पार्टी का उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए सब ठाकुरों की तो पार्टी, देखो पार्टी और महावीर सिंह पूरी सोने पे सुहागा है। सोने पे सुहागा अगर नहीं, ये दोनों का जो कोऑर्डिनेशन है वो नहीं बन सोना और हीरा, सुहागा तो नहीं हम जानते, सोना और हीरा इकट्ठा हो जाएगा तो बहुत बढ़िया। अगर ना हुआ तो बस फिर आदेश का इंतजार है।